जय हिंद दोस्तों। ट्राई टू लर्न में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अपलोड कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो इसका हो जाएगा पूर्ण अस्पर्धा, पहला का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो ये आय वितरण को दर्शाता है, इसका हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना ये भी मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना ये भी है। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 18 में दिया गया है। इसके अनुसार लोग अपने कोई भी उपाधि अन्य देश के द्वारा दिया जाता है तो आर्टिकल 18 के तहत ही उसे एक्सेप्ट किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो वित्तीय आपातकाल किसमें? अनुच्छेद 360 में है। ऐसे आपात 352, 356 और 360 में है। ये वित्तीय आपात को घोषित होने के बाद इसको सदन से 2 मंथ के अंदर पास कराना अनिवार्य रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पूना समझौता महात्मा गांधी और खालिस्तान के बीच हुआ। तो पूना समझौता महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ। कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932। कहाँ पे हुआ था? तो पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आईपीएल वीवो के मुख्य प्रायोजक कौन है? तो इसका हो जाएगा टाटा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाकलाप में भारत के अधिकांश लोगों का नियोजन होता है? नियोजन अर्थात रोजगार मिलता है, इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के 70% जनता कृषि पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आश्रित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बगली हार बांध किस नदी पर है? तो हो जाएगा चिनाब नदी पे। चिनाब नदी कहाँ बहती है? जम्मू एंड कश्मीर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राज तरंगिणी पुस्तक का लेखक कौन है? तो कल्हण की राज तरंगिणी। इसमें क्या है? इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध उल्लिखित है? केंद्र और राज्य किसमें है? तो हो जाएगा भाग 11। ठीक है, 245 से आर्टिकल हो जाएगा 245 से 263 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं भाग नंबर 4 में क्या है? भाग 4 में हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, ये अनुच्छेद गलत दिया हुआ है। और भाग 4 के क में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य। और इस भाग 4 में हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल कितना हो जाता है? इसका हो जाता है 36 से 51 और मौलिक कर्तव्य हो जाएगा 51 के क। आगे देखते हैं, इसमें हो जाएगा भाग 10 में, इसमें जाता है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और भाग 12 में क्या हो जाता है? वित्त और संपत्ति के बारे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? अर्थात किस राज्य में होता है? तो झारखंड में। दूसरे स्थान पर हो जाएगा छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और चौथे स्थान पर हो जाता है महाराष्ट्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएंगे कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई दोनों को 2014 में शांति का नोबेल मिल चुका है। सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल मिलने वाला व्यक्ति कौन है? तो मलाला यूसुफजई है, ये एक लड़की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बिहार अपने बजट का लगभग कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है? तो 16%।
पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में देहावसान हुआ, किस विधि से जुड़े हुए हैं? तो इनका संबंध तबला से है। और इनसे क्वेश्चन आता है कि किस घराने से जुड़े हुए हैं? तो ये बनारस घराने से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? तो साल। 15 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक तरफ उत्सव दिया है और दूसरी तरफ राज्य। गणगौर उत्सव मनाया जाता है राजस्थान में, गणेश चतुर्दशी हो जाएगा महाराष्ट्र में, और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? हरनाज कौर संधू ने। इससे पहले भारत की 2 और महिलाएं हैं जिनको मिस यूनिवर्स का खिताब दिया जा चुका है। एक हो जाएंगी सुष्मिता सेन जिसको 1994 में मिला था, और दूसरी हो जाएंगी लारा दत्ता जिसको 2000 में क्या मिला था? तो मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हो जाएंगे आकाश चोपड़ा। 18 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जनवरी 2017 में किसे संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? एंटोनियो गुटरेज जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए थे, उसी को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। 21 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, इसका हो जाएगा जापानियों द्वारा। 22 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मत्र विलासा प्रहसन का लेखक कौन था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महेंद्र वर्मन। आगे देखते हैं दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो सैयद वंश ने लगभग 37 वर्ष तक इनका शासन रहा, और सबसे अधिक तक हो जाएगा तुगलक वंश का, इनका शासन लगभग 94 वर्ष तक रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। अभिनव भारत का पुराना नाम था मित्र मेला जो आगे चलकर 1904 में इसका नाम अभिनव भारत पड़ गया। तो अभिनव भारत का गठन कौन किया? बी.डी. सावरकर। 26 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो 21। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये हो जाएंगी पटना से। प्रभावती देवी कौन थी? तो ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943। कहाँ पर? तो सिंगापुर में। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है किस राज्य में? तो बिहार में। 30 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एब्सिनिया नहीं होगा, ये हो जाएगा अब्सिनिया का पठार। अब्सिनिया का पठार कहाँ है? तो अरब नहीं, ये होता है कहाँ है? ये अफ्रीका में है। आगे देखते हैं एटलस पर्वत कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम अफ्रीका। ये सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो इसका हो जाएगा कनाडा।
सॉरी, हाँ कनाडा हो जाएगा 32 का बी। और दूसरा सबसे लंबा सीमा किसका है, तो इंडोनेशिया का। और विश्व में भारत का स्थान कितना आता है, तो 15। और ब्राजील का जाता है 16 और ऑस्ट्रेलिया का 7। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर कौन थे, तो इसका हो जाएगा उदय नारायण चौधरी, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नहीं है, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी सम्मान, 34 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। डॉक्टर आर के हजारी समिति किससे संबंधित है, औद्योगिक लाइसेंस से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में क्या भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार का एजेंडा कभी नहीं रहा, तो सब्सिडी की गारंटी के साथ सभी नागरिकों को आसान क्रेडिट प्रदान करना, 36 का ए। 37 का देखते हैं। MRTP अधिनियम भारत में कब पारित हुआ, तो 1969 में पारित हुआ। और ये कब से लागू हुआ, तो 1 जून 1970। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, पंचायत भाग 9 सही है, नगरपालिका 9 के क भी सही है, सहकारी समितियां 9 के ख ये भी सही है, अधिकरण भाग 10 नहीं, भाग 14 के क में। ये 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसका सम्मेलन नहीं है, जेएल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू शांति घाट सही है, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट सही है, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल ये भी सही है, और राजीव गांधी का क्या हो जाएगा, वीर भूमि, यही गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति का कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, तो 10 वर्ष के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, इसका हो जाएगा डी। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किससे ने प्रतिबंध लगाया, तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1985। ये क्या है, दल बदल से 10वां अनुसूची में आ जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, सही है। 73वां संविधान 15 अगस्त को प्रभावी नहीं हुआ था, यही सही होगा। तो 43 का क्या हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, उन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया, तो हो जाएगा कंगना रनावत। मणिकर्णिका एक मूवी आई थी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित थी, उसी फिल्म के लिए इसको चुना गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया, तो दिल्ली में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में किस राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट 10,000 तक की सब्सिडी देगी, तो गुजरात सरकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत ने हाल ही में किन देशों के साथ वर्चुअल समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया है, तो हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। 47 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर
को बदलकर परसौली करने की मंजूरी दे दी, तो ये हो जाएगा सूरदास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग के रूप में पंजीकृत करेगा? तो पाकिस्तान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद निम्न में से कौन बने? इनका हो जाएगा अनुराग ठाकुर। इस प्रकार 50 जीएस के सवाल समाप्त होते हैं। हम आगे देखते हैं जिसमें 25 साइंस के और 25 मैथ के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 51। जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? तो इसका हो जाएगा कैलिप्ट्रोजन यानी बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? तो हो जाएगा पश्चिमी शोषक, 52 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका हो जाएगा 53 का सी, मध्य अवस्था में। ट्यूब लाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या है? तो यह एक प्रेरक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्यूरी किसकी यूनिट है? तो ये रेडियो धर्मिता की यूनिट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। यदि किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समान तरंगदैर्घ्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? तो रैखिक संवेग, 56 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10 के पावर -4 सेंटीमीटर की, 57 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। बल गुणनफल है, न्यूटन के सेकंड लॉ से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर एम ए, जहाँ एम द्रव्यमान होता है, ए त्वरण होता है, 58 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार क्या होगा? जब गुब्बारा भारहीन है तो जल में कुछ भी भर लीजिए वो भी भारहीन ही होगा, यानी शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। खगोलीय दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये काल्पनिक और बड़ा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है, 61 का 6। आगे देखते हैं 62। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो धातु में। परमाणु, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये होता है अफबाउ सिद्धांत द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है तो बॉक्साइट से, 64 का सी। 65। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो हो जाएगा एल्युमिनियम, 65 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो हो जाएगा XH4 यानी डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। बेकिंग सोडा का क्या होता है? NaHCO3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, ये होता है टेफ्लॉन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश के संयोजन से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। टिक और माइट वास्तव में होते हैं, क्या होते हैं? ये तो मकड़ी वंशी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। जीनोम चित्रण का इनमें से संबंध है, 71 का हो जाएगा बी, जीन्स का चित्रण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है? टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो हो जाएगा 73 का डी, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो यकृत में, 75। अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है,
ठीक है, 75 का क्या हो जाएगा, जो त्वचा में उपस्थित है, ऑप्शन बी। यहाँ से साइंस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आगे 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, जिसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसको बना के देख लीजिएगा। अगर सॉल्यूशन में दिक्कत होगा तो मैं इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 77 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 का क्या हो जाएगा, 78 का ए हो जाएगा। 79 का हो जाएगा ए। 80 का हो जाएगा, 80 नंबर का हो जाएगा बी। 10 दिन इसका आंसर आएगा। 81, 81 का आ जाएगा डी, 50 आवर्स। 82, 82 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8√6। 83 का हो जाएगा ए, 10%। 84 का हो जाएगा सी, 5। और 85 का हो जाएगा सी, 9/4। 86 का हो जाएगा 7। और 87 का हो जाएगा 21। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 88 का हो जाएगा, 88 का हो जाएगा ए, 5 आवर 45 मिनट। 89 का देखिए, 89 का हो जाएगा डी, 20। 90 का हो जाएगा डी। 91 का हो जाएगा डी, 21 वर्ष। और 92 का हो जाएगा ए। 93 का हो जाएगा बी, 6% हो जाएगा। और 94 का आ जाएगा डी, 3 हो जाएगा। और 95 का हो जाएगा सी। 96 का हो जाएगा ए। 97 का हो जाएगा डी। 98 का देखिए, 98 का हो जाएगा बी। और 99 का भी हो जाएगा बी। और 100 का हो जाएगा ए। आप इसको मैथ को बना लीजिएगा, अगर बन जाए तो ठीक है और आंसर मिला लीजिएगा, और नहीं मिलेगा तो मैं इसका सलूशन डाल दूंगा टेलीग्राम पे। बहुत जल्द मिलते हैं अगले सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।